अभी हमने देखा था कि अंग्रेज़ मतलब कैसे एडवर्टीज़मेंट्स का सहारा ले रहे थे, वीकली न्यूज़पेपर्स का, और कैसे अपने इंग्लिश को प्रमोट कर रहे थे ताकि जो इंडियंस का माइंडसेट है वो भी बिल्कुल इंग्लिश तरीके से हो जाए और अल्टीमेटली जो फॉरेन गुड्स हैं उनकी डिमांड इंडिया में इंक्रीज़ हो जाए। तो अब एडवर्टीज़मेंट्स में क्या होता है, जो मैनचेस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन्होंने अपने क्लोथ्स को इंडिया में सेल करना स्टार्ट किया और उस पर लेबलिंग कर दी, लेबल लगा दिए। और मतलब वो लेबल किस चीज़ का था, वो लेबल ये सिग्निफाई करता था कि जो भी वो प्रोडक्ट है वो बहुत एक क्वालिटेटिव प्रोडक्ट है। जब भी बायर्स ये मतलब एक लेबल देखता था, उस पर लिखा होता था मेड इन मैनचेस्टर, यस, जिस प्रोडक्ट पे मेड इन मैनचेस्टर लिखा होता था तो उसकी क्वालिटी को बहुत ज़्यादा सुपीरियर माना जाता था। अब ये एक्सपेक्ट किया जाता था, मतलब जो लोग उस प्रोडक्ट्स को खरीदते थे वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते थे उस पर्टिकुलर कपड़े को, क्लोथिंग को खरीदने के लिए। मतलब यहाँ पर क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जैसे आज की डेट में हम लोग देखते हैं ना, जैसे मेड इन चाइना लिखा होता है, मेड इन इंडिया लिखा होता है, तो अलग अलग हमारे लोगों का माइंड सेटअप होता है कि अच्छा मेड इन यूएसए है, ये मेड इन ब्रिटेन है, तो हमारा माइंड सेट होता है कि अच्छा ये वहाँ से ये इम्पोर्टेड है तो ऑब्वियसली इसकी क्वालिटी सुपीरियर होगी। तो ये सब चीज़ें जो थी, इमेजेस थी इंडियन गॉड्स की, हमारे मतलब जो गॉड्स थे, गॉजेस थी, उनकी रेगुलर अपीयर होती थी इन लेबल्स पे। वो क्यों होती थी, ताकि मतलब क्योंकि देखिए इंडियंस का एक इंक्लिनेशन जो है अपने कल्चर पे, अपने रिलीजन पे बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये एसोसिएट करते थे अपने प्रोडक्ट्स को विद द गॉड्स। और जो इम्प्रिंटेड इमेजेस होती थी, लाइक हमारे जो लॉर्ड कृष्णा हैं, सरस्वती है, उनको मतलब ये अपने क्लोथ्स पर, अपने जो मतलब इनका लेबल होता था उस पर मतलब प्रिंट करते थे। तो क्यों करते थे, एक फॉरेन लैंड से, क्योंकि देखिए जो चीज़ फॉरेन लैंड से आ रही है कहीं ना कहीं मतलब माइंड में रहता है कि ये तो हमारे कंट्री का नहीं है, तो उन लोगों को वो चीज़ें इंडिजीनियस जैसी लगे और वो लोग उसको बहुत जल्दी से अडॉप्ट कर ले। तो उस पर ये लोग क्या करते थे, पूरा का पूरा एक स्ट्रैटेजिक तरीके से काम करते थे और उसके अपने उस लेबल पर हमारे जो इंडियन इमेजेस होती थी गॉड्स की, उसको इम्प्रिंट कर देते थे। ठीक है, तो क्योंकि अब देखिए हमारे गॉड से तो अपने इंडियंस जो है वो फैमिलियर है, तो ऑब्वियसली उनके दिमाग में एक पॉजिटिव इमेज आएगी। नेक्स्ट, कैलेंडर्स यूज़ किए जाते थे, टी शॉप्स पे कैलेंडर्स यूज़ किए जाते थे, उनमें इनका एडवर्टीजमेंट्स होता था। अब पुअर पीपल जो थे वो भी अपने घर में मतलब अपने ऑफिस में, मिडिल क्लास अपार्टमेंट्स में, मतलब कैलेंडर्स में भी अपना एडवर्टीजमेंट्स देते थे। क्यों, क्योंकि कैलेंडर्स तो जनरली सभी जगह पर अवेलेबल हो जाता है। अब जो एम्परर्स थे, नवाब होते थे, ये भी मतलब इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अडॉन करते थे, यानी जो ब्रिटिश गुड्स थे उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे और उनको यूज़ करते थे। अब इससे क्या होगा, जब आप ब्रिटिश गुड्स को, फॉरेन गुड्स को अडॉप्ट करोगे तो ऑब्वियसली हमारा जो इंडिजीनियस जो भी मतलब प्रोडक्शन है वो डाउन हो जाएगा। फिर जो मैसेज होता था, ये अक्सर क्या होता था, ये कहता था कि अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे रॉयल फिगर को, तो इस हमारे गुड्स को, अगर आप प्रोडक्ट को रिस्पेक्ट करेंगे तो जो प्रोडक्ट है वो मतलब, क्योंकि अब ये प्रोडक्ट जो है ये किंग्स यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो राजा महाराजा हुआ करते थे और रॉयल कमांड के अंडर में बनाया हुआ है, तो इसकी क्वालिटी पे आप कहीं पर भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। मतलब ये दिखाया जाता था कि देखिए ये प्रोडक्ट्स जो है मतलब कहाँ कहाँ से आया है, कौन कौन लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो जब वो लोग यूज़ कर रहे हैं तो क्वालिटी पे क्वेश्चन लेने का कोई भी क्वेश्चन, मतलब कोई भी डाउट होता ही नहीं है। एडवर्टीजमेंट्स एक बहुत कॉमन तरीका बन गया था, व्हीकल बन गया था नेशनलिस्ट मैसेज का, स्वदेशी का। तो देखिए स्वदेशी का मैसेज फैलाने के लिए भी मतलब उस मैसेज को स्प्रेड करने के लिए भी एडवर्टीजमेंट एक बहुत बड़ा मतलब सोर्स बन गया था। तो फाइनली लास्ट में कंक्लूजन में हम लोग अब ये देखते हैं, ओवरऑल हम चैप्टर अपना डिस्कस कर चुके हैं, तो कंक्लूजन में हम लोग देखते हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ थी उनका मेजर एक जो रोल था वो क्या था, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लेके आई। ठीक है, ग्रोथ हुई फैक्ट्रीज़ में और काफ़ी इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स तैयार की। लेकिन जैसे हमने देखा कि जो हैंड टेक्नोलॉजी थी, जो स्मॉल स्केल प्रोडक्शन था, वो एक इम्पॉर्टेंट लैंडस्केप में ही रहता है इंडस्ट्रियल के। मतलब डेवलपमेंट्स हुए, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए, फैक्ट्रीज भी आई, लेबर फोर्स में भी काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा स्मॉल स्केल प्रोडक्शन था, जो हमारी हैंड टेक्नोलॉजी थी, जो मैनुअल लेबर थी, जो वर्क फोर्स की वैल्यू थी, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया। ठीक है, तो दोनों चीज़ें पैरेलली चलती रही। हालांकि जो नेगेटिव इम्पैक्ट था वो ओवरऑल हमारी इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ पे, हमारे वर्कर्स पे पड़ता है, बट ओवरऑल जो पिक्चर थी वो मतलब हम लोगों को मतलब ठीक ही दिखानी थी। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा जो ये लेक्चर है वो हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं और हमारा जो चैप्टर है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसको भी हम यहीं पर ओवर करते हैं। आई होप आपको ये सारे लेक्चर, सारे वीडियोस क्लियर हो गए होंगे और जो भी आप लोगों के डाउट्स रहते हैं, सजेशंस रहते हैं, कुछ भी आप आंसर करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं।
सो जल्दी ही हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू।